नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको हम झांसी से जुड़ी कई यादें, शहर, गली मोहल्ले तो दिखाते हैं, आसपास के इलाके भी दिखाते हैं। हमने सोचा क्यों ना झांसी का एक ऐसा इलाका आपको दिखाएं जिसका नाम है कोचा भावर। इन दिनों कोचा भावर हर साल गर्मियों में चर्चा में आ जाता है और उसका एक बड़ा कारण यह है कि यहाँ पर जो पानी के मटके बनाए जाते हैं वह फ्रिज से ज़्यादा ठंडा पानी देते हैं। और यही कारण है कि सदियों से यहाँ के जो मटके हैं वह बहुत प्रसिद्ध हैं और आज भी देश के विभिन्न हिस्सों में यहाँ के मटके ले जाए जाते हैं। हमने सोचा आपको क्यों ना इस गांव की पूरी जानकारी दी जाए और बताया जाए कि ये गांव जो कोचा भांवर के नाम से है आज कैसा बन गया है और कैसा है, कितना लंबा चौड़ा है गांव और गांव की क्या खासियत है, इसको लेकर हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। अंदर पूरा गांव दिखाएंगे, तो हमारे साथ में इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये जब झांसी बनी है उसी समय का ये कोचा भांवर है। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये गांव करीब 1 किलोमीटर के दायरे में बना हुआ है। जी हाँ, 1 किलोमीटर से कम का दायरा नहीं है इस गांव का, बहुत लंबा चौड़ा गांव है। हम जब इस गांव में प्रवेश किए तो हमको आज के हालातों का ये गांव देखकर बहुत अच्छा लगा। अब आप ये देखिएगा कि इस पूरे गांव में डामर की सड़क डली हुई है। गांव में पहुंचने के बाद हमें कई सारे मंदिर और कई सारी दुकानें और कई सारे पुराने निर्माण मिले। इस गांव की पहचान, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, कि पानी के मटके सुराही के लिए होती है। कोचा भांवर का जैसा ही नाम आता है लोग पानी के मटके की याद करने लगते हैं। लेकिन हम आपको आज गांव के अंदर के हिस्से दिखाते हैं जिसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे 1 किलोमीटर के दायरे में फैले इस गांव में आपको घूमने के लिए करीब 2 से 3 घंटे का समय चाहिए अगर आप पैदल घूमते हैं, और गाड़ी से ही घूमने में आपको 8 पौन घंटे का समय लग जाएगा। हमने बहुत कोशिश की कि इस गांव के हर हिस्से तक पहुंचने की प्रयास करें लेकिन सफल नहीं हो पाए, और करीब 8 से 10 मिनट तक हम घूमने के बाद आधे हिस्से का ही गांव देख सके। लेकिन हमने बहुत हद तक गांव के तमाम हिस्सों को कवर करने की कोशिश की, उसमें आपको हम पूरा नज़ारा ये दिखाते जा रहे हैं। फिलहाल जिस मोहल्ले में हम चल रहे हैं इसे जीरा बाबा के मोहल्ला के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ठाकुर बाबा का मोहल्ला है, मरई माता का मोहल्ला है। करीब बता रहे हैं कि यहाँ पर 7-8 से ज़्यादा 1 दर्जन के करीब यहाँ पर मोहल्ले हैं, जैसा कि गांव वालों ने हमें बताया। और जो जीरा बाबा का जो मंदिर है वो एक पत्थर के रूप में है और हम आपको ये दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये पत्थर है। हालांकि गांव वालों का कहना है कि ये पत्थर धीरे धीरे अपने आप बड़ा होता जा रहा है और काफ़ी प्राचीन ये पत्थर बनाया गया है बताया जाता है। और यहाँ पर ये प्रसिद्ध देवता हैं, जीरा बाबा के नाम से इनका जो स्थान है वह हम आपको दिखा रहे हैं। गांव के कई युवक यहाँ पर जब हम इस वीडियो को बनाने पहुँचे तब उन्होंने मुझे जानकारी दी और लोगों ने भी बताया कि ये जीरा बाबा का जो स्थान है वह काफ़ी प्राचीन। इसके अलावा यहाँ पर पहाड़ पर मरी माता का मंदिर है। जो गांव के ये बुज़ुर्ग हैं इन्होंने बताया कि जीरा बाबा का स्थान काफ़ी प्राचीन है, गांव के समय का ही यह स्थान बताया जाता है। तो हम यहाँ से निकले और आगे जब चले तो गांव की खूबसूरती ने हमारा मन मोह लिया। ये देख सकते हैं गांव के युवा हैं खड़े हुए हैं, जैसे ही मार्केट संवाद को देखा तत्काल सभी लोग आ गए। देखिएगा, आज के दौर का ये कोचा भांवर बहुत प्राचीन तो है गांव, लेकिन आधुनिक दौर में अब इसमें कोई आपको कमी नज़र नहीं आएगी। सड़क देखिए, साफ़ सुथरी, अच्छी पतली झमझमाती सड़क। तो हमारे साथ में अब गांव देखने का अंदर का हिस्सा शुरू कीजिएगा जहां आपको कई सारे निर्माण होते नज़र आएंगे और कई सारे खूबसूरत मकान नज़र आएंगे। यहाँ सारी सुविधाएं, हमने गाँव वालों से बातचीत की तो शिक्षा को लेकर भी यहाँ सुविधाएँ हैं, पानी की सुविधा है, लाइट की सुविधा है, तमाम प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं हैं। अब कुछ परेशानियाँ तो हर जगह होती हैं, वो यहाँ भी शामिल हैं। लेकिन अब यहाँ जो माटी का काम होता है, जो मटके बनाने का काम होता है, भाई बस सीमित हो गया, क्योंकि जो कुम्हारों का काम है, कुम्हार का मोहल्ला अलग है, उस मोहल्ले में जो काम होता है भाई अब मशीनों से होने लगा है। लेकिन आज भी हाथ से चका से यहाँ पर घड़े, मटके, सुराही और तमाम चीज़ें, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वह बनाए जाते हैं। और यहाँ से चलते चलते हम गांव के जो एक, जैसे कहते हैं ना, चौपाल जो लगती है
उसको नीम के पेड़ के नीचे हम उस स्थान तक पहुँचे तो वहाँ भी हमें एक परिचित के लोग मिले और जो बुजुर्ग थे, युवा थे, प्रौढ़ अवस्था के थे। उन्होंने गांव के बारे में काफ़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गांव ये करीब 1 किलोमीटर के दायरे में करीब फैला हुआ है और काफ़ी बड़ा गांव है। यहाँ से आप चारों तरफ घूमकर जा सकते हैं। देखिए डामर की सड़क पर हम इस समय गांव में चल रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि शहर जैसी सड़कें इस गांव में हैं। हालांकि नाम ही नाम का ये गांव है, लेकिन बहुत अच्छा और बहुत प्यारा ये इलाका है। तो यहाँ पर हम पीपल जो नीम के पेड़ के नीचे जो चबूतरा बना हुआ है, जिसे गांव में अथाई के रूप में जाना जाता है, यहाँ पहुँच गए हैं। और यहाँ से आप और आगे चलने का रास्ता तय करेंगे, क्योंकि अभी बताया गया कि काफ़ी लंबा गांव आपको देखना बाकी है। तो हम बहुत आश्चर्य में थे कि कोचा भावर जो झांसी का बहुत प्राचीन इलाका है, जिसके बारे में आपको लगातार हम बताते चले आ रहे हैं कि पानी के मटके के रूप में ये जो बैठे हुए साहब सिंह, इन्होंने हमें बताया कि जो गांव है वह करीब 1 किलोमीटर के दायरे में बना हुआ है और गांव में एजुकेशन की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं हैं। बताते हैं, इनका कहना है कि जो पहाड़ पर जो मरई माता का मंदिर है वह बहुत प्राचीन है और काफ़ी ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ है। जिस समय झांसी बनाई गई थी उसी समय कोचा भावर का भी जो कहते हैं इतिहास उसी समय से जुड़ा हुआ है। तो गांव के जो हर व्यक्ति हैं वह यहाँ पर बहुत अच्छे स्वभाव के नज़र आए। युवा भी बहुत अच्छे स्वभाव के हैं और इन्होंने बताया कि अब जो मटके बनाने का काम है वह एक सीमित इलाके तक रह गया है, क्योंकि अब गांव काफ़ी विकसित हो गया है और तमाम प्रकार के लोग अलग अलग तरीके से काम करने लगे हैं। व्यवसायिक जुड़ गए हैं, कुछ लोग धंधे में जुड़ गए हैं, कुछ लोग नौकरी पेशा के लिए चले गए। गांव के युवा बैठे हैं, ये भी सब लोग गांव के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दे रहे थे। तो हम यहाँ से फिर निकले आगे और हमने सोचा अब आपको थोड़ा और आगे का रास्ता तय करके दिखाया जाए। वो भी हमारा रास्ता आपको तय करके दिखाएंगे। फ़िलहाल गांव वालों से जो बातचीत हुई वो हमने आपको सुना दी। अब हम इस रास्ते से, यहाँ से जो गांव की अथाई कहा जाता है, इस अथाई से आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे कि वहाँ तक जहाँ आपको मटके वगैरह बनते हैं। तो इन गांव वालों से दुआ सलाम होने के बाद हम आगे बढ़े। आप देख रहे होंगे कि डामर की सड़क लगातार पूरे गांव में आपको नज़र आ रही होगी। हालांकि गांव का परिवेश भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जगह जगह गोबर कंडे भी दिख रहे होंगे और नए नए निर्माण भी नज़र आ रहे होंगे। यही वजह से हम भी समझे, हमको भी समझ में आया कि ये गांव वाकई में काफ़ी बड़ा गांव है। तो ये है झांसी का जो कोचा भावर का गांव, ये सकते यहाँ भी गांव में एक और मंदिर आपको नज़र आ रहा होगा। गांव की जो बकरियां हैं अब आधुनिक दौर की नज़र आ रही होंगी। खूबसूरत होता है जब आप किसी इलाके को इस तरह से देखते हैं, उसको देखना अच्छा लगने लगता है। गांव के जो बदलाव के दृश्य होते हैं वह भी अच्छे लगने लगते हैं और ये इलाके हमको कहीं से भी गांव के इलाके नहीं लगे। तो ये सफ़र, जिस सफ़र को हम आपके साथ में तय कर रहे हैं, इस सफ़र में एक बदलते गांव की जो प्राचीन गांव है उसके गांव की नई तस्वीर विकसित गांव के रूप में आपको हमने दिखाई। कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हम आपको अब दिखाएंगे कि कोचा भावर के कदम कदम पर आपको क्यों मटके नज़र आते हैं, क्योंकि यही इनकी पहचान है। तो ये देख सकते हैं आप, घर घर के बाहर आपको इस हिस्से में आपको मटके नज़र आ रहे हो, क्योंकि ये बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। कैसी लगी यह रिपोर्ट हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।